नागलोक की रानी बनने के बाद से मनुष्य लोक और नागलोक का भला होने वाला है। इसका फैसला हो चुका है और इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। मनसा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। सुनो, तुम्हें नागलोक के बारे में कुछ भी नहीं पता, यही तुम्हारी समस्या है ना? तो मेरी बात सुनो, ये 5 सर वाले नाग देवता तुम्हें एक नीला मणि देंगे। तुम वो मणि हासिल करके तुरंत मुझे दे देना। नागलोक में तुम्हारी जगह मैं राज करूंगी और तुम अपने गांव जाकर अपने परिवार के साथ खुशी से रहना। आइए नाग युवराज। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कैसी बातें कर रही हो बहन? कौन है तुम्हारी बहन? मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। तुम मेरे साथ संबंध को तोड़ सकती हो, पर मेरे साथ मेरे पिताजी का संबंध और अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में सुना, इसलिए उनसे मिलने चला आया। तुम्हारे आने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या कहा? पिताजी की मृत्यु हो गई है? बस! तुम यहाँ संबंध जोड़ने क्यों आए हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे इरादे मुझे पता है। नागराज की मृत्यु हो गई, तुम नाग युवराज हो। अगले राजा बनने के लालच में तुम यहाँ तक दौड़े चले आए हो, लेकिन ये अधिकार तुम पहले ही खो चुके हो। तुमने पिताजी को समाचार भेजा था, वो स्मरण है कि नहीं तुम्हें? मैंने मनुष्य कुल की कन्या से विवाह कर लिया है और अब हमारी संतान होने वाली है और मैं उनके लिए ही जीऊंगा। ये समाचार सुनते ही पिताजी शोक में चले गए। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी चिंता में उनकी मृत्यु हो गई। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए तुम सबको भूल गए, अपने पिताजी को, अपनी बहन को नागलोक छोड़ दिया। अब तुम्हें यहाँ राज करने का कोई अधिकार नहीं। यहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। अब चले जाओ यहाँ से। तुम शांत हो जाओ। मुझे पद का कोई लालच नहीं है। पिताजी के अंतिम क्रियाक्रम करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। ओह, तो आज तुम यहाँ अपना अधिकार जताने आए हो? तुम जब जब यहाँ पर नहीं थे तब तब पिताजी के संग रहकर इस पूरे नागलोक को मैं ही संभालती आई हूँ। अब महारानी के स्थान पर बैठकर मैं ही इस नागलोक पर राज करूंगी। अब तक नागवंश ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से छुपा कर रखा है, अब मैं उस शक्ति को बदल दूंगी। मनुष्य कुल को वश में करने के लिए मैं नागलोक को शक्तिशाली बनाऊंगी। मेरी योजना में पिताजी बाधा थे, उनके होते हुए मैं ये सब नहीं कर पाई, परंतु तुम मनुष्य कुल की स्त्री के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। अब मेरा समय है। नागलोक का भविष्य अच्छा होगा और मनुष्य का अंत समय आया है। तुम्हारी वजह से मनुष्य लोक ही नहीं, नागलोक भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी लालच की वजह से ये सारे समस्त 14 लोक भी समाप्त हो जाएंगे। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे रोको मत। मैं तुम्हें पिताजी का मुख देखने की अनुमति भी बिल्कुल नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। सैनिकों, इसे पकड़कर बाहर फेंक दो। ये नागलोक छोड़कर भाग गया था। नागलोक में राज करने की शक्ति इसे नहीं मिल सकती। मैं किसी भी कीमत पर ये अनुमति नहीं दूंगी।
नागलोक पर राज करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते। नागलोक के सिंहासन पर सिर्फ मैं बैठूंगी। नागलोक पर मैं राज करूंगी, भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितनों की भी हत्या क्यों न करनी पड़े, कितना भी समय क्यों न लग जाए, मैं इंतजार करूंगी। नाग मुकुट को मैं ही प्राप्त करूंगी। नाग मुकुट मेरा ही होगा। 5 सिरों वाला नाग। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मेरा रिसर्च सच हो गया। शीलपट में जैसे अंकित था वैसे 5 सिर वाला ये सांप नागपंचमी के दिन ही पाताल से बाहर आया। तो अब ये नागलोक के नए राजा को शक्ति और अधिकार देने वाले हैं ये नागदेव। और इसके बाद प्रकट हुए हैं। सारी पृथ्वी का भला होने वाला है। अब ये नागदेव अपना आशीर्वाद देंगे। राजा नहीं, रानी। दीपिका, तुम यहाँ कैसे? मनसा, इस पे भरोसा मत करो। ये एक जहरीली सांप है और दुनिया को बेवकूफ बना रही है। ये खतरनाक कातिल है। मेरे रिसर्च को रोकने के लिए इसने बहुत से लोगों की जान ली। नागलोक के रहस्य को बचाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। हाँ, मैं नागलोक की रहने वाली हूँ और तुम भी मेरी तरह एक नाग कन्या हो। तुम ये बात खुद जान जाओ, इसीलिए मैं अब तक इंतजार कर रही थी। अब तुम कौन हो ये तुम अच्छी तरह से जान चुकी हो। अब रानी बनने का समय आ चुका है। तुम्हें शक्ति देने के लिए ये नाग देवता यहाँ तुम्हारे पास आए हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। जिस दुनिया के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, आप लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं वहाँ की रानी बनकर क्या करूंगी? हजारों साल पहले जो लेख शिला पर अंकित है वो अभी हो रहा है। नागलोक की रानी बनने के बाद से मनुष्य लोक और नागलोक का भला होने वाला है। इसका फैसला हो चुका है और इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। मनसा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। सुनो, तुम्हें नागलोक के बारे में कुछ भी नहीं पता, यही तुम्हारी समस्या है ना? तो मेरी बात सुनो। ये 5 सर वाले नाग देवता तुम्हें एक नीला मणि देंगे। तुम वो मणि हासिल करके तुरंत मुझे दे देना। नागलोक में तुम्हारी जगह मैं राज करूंगी और तुम अपने गांव जाकर अपने परिवार के साथ खुशी से रहना। तुम जाकर अपनी शक्ति पालो मनसा। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। जाओ मनसा।
मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, तुम फिक्र मत करना, अपना ख्याल रखना। रुको, ये मेरा समय है, मनुष्य लोग की बर्बादी का काल है। तुम्हारे कारण मनुष्य लोग ही नहीं, नाग लोग भी मिट जाएगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े और किसी के भी प्राण क्यों न लेने पड़े, मैं नागलोक का मुकुट पाकर रहूंगी। मैं ही यहाँ राज करूंगी। मानसा, यहाँ आओ। नाग ने जो मणि दी है वो मुझे दो। नहीं दूंगी। इस नागमणि के लिए तुमने मेरे पिताजी को मार डाला। अपने बुरे लक्ष्य को साधने के लिए तुम ये नागमणि पाना चाहती हो। तुम्हारे कारण इस दुनिया को खतरा है। मैं तुम्हें ये शक्ति नहीं दे सकती, देनी पड़ेगी। नागलोक पर राज करने की क्षमता तुम में बिल्कुल भी नहीं है लड़की। नागलोक के लिए मैंने तुम्हारे पिता की भी हत्या कर दी। इस नागमणि को पाने के लिए कितने साल इंतजार किया है मैंने। इस शक्ति को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो नागमणि मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। Ugh!